क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा करते हैं तो सूखे दरख्त से क्या कुछ न किया जाएगा। ये आयत जो है मैंने लूक उसके 23वें बाब और उसकी 31st जो आयत है उसमें से ये मैंने वर्स ली है। और ये जो आयत है ये नए अहद नामे में खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने के वाक़ये का एक हिस्सा है। ये आयत तब की है जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने लेकर जा रहे थे और जो औरतें थीं वो बहुत रोती और मातम करती हुई यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रही थीं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे मुखातिब होकर कहा था कि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे दरख्त के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हरे दरख्त से मुराद खुदावंद यीशु मसीह हैं जो बेगुनाह थे, जो मासूम थे, जो रास्तबाज थे, जो रूह से भरे हुए थे, जो मकसद और ज़िंदगी से भरपूर थे। और ये जो हरा दरख्त है ये खुदावंद यीशु मसीह की मासूमियत और रास्तबाजी और बेगुनाही को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह जो सूखा दरख्त है वो जो है वो लोग हैं जो खुदा को मुस्तरद करते हैं, खुदा की अहमियत को नहीं पहचानते और जो है उनकी कोई ज़िंदगी जो है मकसद से खाली होती है। तो कहा जा रहा है कि जब जो सूखा दरख्त है उसके साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा। तो इस आयत को समझने के लिए हम इस आयत के पसे मंज़र में जाते हैं। होता क्या है कि जब हम खुदा के साथ चलने लगते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा की खिदमत करने लगते हैं तो जो अबलीस है वो भी मुतहरिक हो जाता है और अबलीसी फोर्सेस जो हैं वो पैरेलल चलना शुरू हो जाती हैं। अबलीस का ये मकसद होता है कि किसी न किसी तरह हमारे ईमान को डगमगाए और हम खुदा की राहों को छोड़ दें। वो हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है। हम जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया है तो वो रूस से भरे बियाबान में गए हैं। वहाँ उन्होंने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा है और जब वो वहाँ पर 40 दिन और 40 रात ठहरे हैं तब वो नढाल हैं और वहाँ पर अबलीस जो है वो उन्हें अब आज़माने के लिए पहुँच गया है और उसकी यही कोशिश है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो खुदा की मोहब्बत से जुदा करे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको झड़का है और उसको शिकस्त दी है और खुदा के नाम को उन्होंने वहाँ इज़्ज़त और जलाल दी है। कहने का मेरा मकसद ये है कि जब हम खुदा की खिदमत शुरू करते हैं तो इब्लीस मुतहरिक हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की है, अपनी खिदमत शुरू की है तो वो अपने शहर में कलाम सुनाने जाते हैं, हैकल में वो कलाम सुना रहे हैं। तो लोग वहाँ पर जब उनका कलाम सुनते हैं, उनकी हिकमत देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या ये वो बढ़ई का बेटा नहीं है। यानी यहाँ पर भी उनको जो है हकारत की नज़र से देखा गया है, उनको तंज किया गया है कि ये इसके पास इतनी हिकमत कहाँ से आ गई, क्या ये वो बढ़ई का बेटा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने लंगड़ों को वो चले, अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को ज़िंदा किया। खुदावंद यीशु ने बेशुमार मौजज़ात किए और क्या होता है कि उनके मौजज़ात की वजह से लोग उनको देखने आते थे, उनको मिलने आते थे, उनको सुनने आते थे और हज़ारों की तादाद में लोग उनके पीछे पीछे आते थे। तो वहीं क्राउड में से आवाज़ आती है कि देखो तुमसे कुछ भी बन नहीं पड़ता और देखो जहान उसका पैरो हो चला। यानी जहान जो है उसका गर्विदा हो चला है, जहान उसको मसीहा मानने लगा है और देखो तुम लोगों से कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो लोगों को अब भार रहा है। और फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि जो सरदार काहिन है, फरीसी हैं, फ़की हैं और जो कौम के बुज़ुर्ग हैं वो सब दीवान खाना में जमा होते हैं।
खुदावंद यीशु मसीह के लिए आपस में मशवरे करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, साजिशें करते हैं कि किसी तरह फरेब से उसको कत्ल कर दें। तो हम देखते हैं कि जब वो पैंतुस पलातुस के पास होता है तो वो कलाम में लिखा हुआ है कि वो जानता था कि लोगों ने उसको जो है जेलसी, जिसको हसद कहते हैं, उसकी बिना पर पकड़वाया है। वो जानता था, ये कलाम में लिखा है। जो अबलीस है वो जो है लोगों को उभार रहा है, और जब लोगों को उभार रहा है तो लोग दूसरों को उभार रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मसलूब होने को जा रहे हैं, उससे कुछ ही दिन पहले जो है लोग जो थे वो होशना होशना के नारे लगा रहे थे। आज वही जो लोग हैं, सिर्फ 4-5 दिनों में ही वो लोग जो हैं यीशु मसीह के लिए बोल रहे हैं कि इसे मसलूब कर, मसलूब कर, मसलूब कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अबलीस जो है वो पूरी तरह से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के ख़िलाफ़ चल रहा है, और किसी न किसी तरह जो है वो चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा की मोहब्बत से जो है वो इनकार कर दें। हम देखते हैं कि जो अबलीस है वो यहूदा अस्करियोती में समाता है। हम कलाम में लिखा हम पढ़ते हैं कि शैतान जो है यहूदा अस्करियोती में समाता है, और क्या होता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के फाइनेंस को हैंडल करता होता है। उसके पास रुपयों की थैली होती है, लेकिन और वो खुदावंद यीशु मसीह जो है इस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिस पर वो ट्रस्ट कर रहे हैं उसी को शैतान जो है इस्तेमाल करता है। वो खुदावंद यीशु मसीह का मुखालिफ हो जाता है और यीशु मसीह को पकड़वाने में फरीसियों का और दूसरे लोगों का साथ देता है। हम देखते हैं यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो खुदा के साथ वफादार रहे हैं। इतनी हकारत, इतनी नफ़रत, इतनी साजिशों के बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं कि वो दुआ करते हैं, और उनकी दुआ जो है वो ये होती है कि खुदावंद मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। यानी यहाँ पर भी वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर भी खुदा के ताबेदार रहे, खुदा के फर्मा बरदार रहे और खुदा के वफ़ादार रहे, और उन्होंने कहा कि नहीं खुदावंद मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। हम आगे देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के साथ वफ़ादारी में उन्होंने कोड़े खाए। उनके हाथों में, यीशु मसीह के हाथों में और पैरों में कील ठोंके गए। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उनके कपड़ों पर कुरा डाला गया, लेकिन वो फिर भी सलीब पर जब वो जान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि खुदावंद इनको माफ़ करके ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वहाँ पर उन्होंने जो है अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने कहा कि जब जान देते थे तो कह रहे थे कि खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। तो उन्होंने वफादारी का पैगाम हमें दिया है। आज जो ये गुड फ्राइडे है, ये हमें पैगाम है हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की वफ़ादारी का पैगाम। आज हमें भी अपनी ज़िंदगियों में झांकना है। अगर आज हमारी ज़िंदगियों में बहुत से तूफ़ान हैं, बहुत से चैलेंजेस का हमें सामना है, शायद नफ़रत हमसे की जा रही है, शायद हसद हमसे की जा रही है, हमसे अदावत रखी जा रही है, हमारे लिए साजिशें की जा रही हैं, लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह के हाथ को नहीं छोड़ना। हमें मसीह की सलीब के पैगाम को नहीं भूलना। हमें यह जानना है कि यीशु मसीह ने कहा था कि ये तुमसे अदावत रखेंगे क्योंकि इन्होंने मुझसे भी अदावत रखी है, ये तुम्हें सताएंगे क्योंकि इन्होंने मुझे भी सताया है। तो आज हमें खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी का जो पैगाम है उस पर हमें कायम रहना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो आज जो ये मुकद्दस जुमा है, गुड फ्राइडे का दिन है, ये हमें खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी की याद दिलाता है। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादार होना है, और जो उन्होंने कुर्बानी हमारे लिए दी है हमें उसका एहतराम करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम हरे दरख्त की मानित बने। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे, और ये गुड फ्राइडे हम सब के लिए बहुत सी बरकतें लेकर आए और हम खुदा के वफादार होते चले जाएं। आमीन।